श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम। सुंदरकांड का अति सुंदर प्रसंग आप लोग सुन रहे हैं। विभीषण जी और हनुमान जी के साथ लंकापुरी में बातचीत चल रहा है। विभीषण जी ने अपने अधमता, अपने न्यूनता को हनुमान जी के सामने बखान करते हैं। इसी से राम कृपा इनके पर होना, इनका विश्वास नहीं था, इसमें संदेह है। विभीषण जी का राम कृपा पर संदेह है। हनुमान जी के दर्शन से विभीषण जी का वह संदेह दूर हो गया। तब उनको भरोसा आया। इसलिए मोह पर कृपा, जो कहने का भाव, मोह पर कृपा, यह कहने का भाव, विभीषण की परम पूर्णता और ये महाभागवत होना और सब तरह से योग्यता है उनके लिए, विभीषण के लिए। और हनुमान जी कहते हैं मैं सब प्रकार से अयोग्य हूं, कपि चंचल सब ही विधिहीना। और अगर मोही पर रघुवर की कृपा होते हैं तो मोही पर रघुवर की कृपा कहते हुए हनुमान जी पर जिस प्रकार राम कृपा हुआ था, ये सब उनके हनुमान जी के स्मरण में आ गया। किस किस प्रकार इनके ऊपर राम जी का कृपा हुआ था। जब किष्किंध्या में श्री राम जी के साथ हनुमान जी का भेंट हुआ, वो तब का दृश्य हनुमान जी के आंखों के सामने आ जाता है। तब रघुपति उठाई उरलावा, तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। अपनी आंखों के आंसू से, आंसू जल के द्वारा हनुमान जी को नहा दिए और उनको, उनके शीश को संवारते हुए कहते हैं सुनु कपि जिया मानसी मनऊना, सुनु कपि जिया मानसी मनऊना, तय मम प्रिय तुम मम प्रिय, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। और हनुमान जी जब लंका के लिए प्रस्थान कर रहे थे तब का चरित्र, परसासी सरो रूह पानी, परसासी सरो रूह पानी, करमुद्रिका दीनि जनु जानी। हनुमत जन्म, तब
हनुमत अपने जन्म को सफल माना, प्रभु को ये कृपा देखकर। हनुमत जन्म सुफल करी जाना, कीन अनुग्रह कृपा निधान। ये सब स्मरण करते हुए हनुमान जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर गया। और अभी जानबूझकर जो ऐसे ही स्वामी को, श्री रघुनाथ जी को जो बुलाकर, ऐसे स्वामी और कोई नहीं हो सकते। इस स्वामी रघुनाथ जी को जो जानबूझकर भुला देते हैं, तो दुख रूप विषय वासना की ओर ये लोग भटकते हैं, ये क्यों नहीं दुख पाएंगे? अर्थात उन्हें दुखी होना ही चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार श्री राम जी के गुणग्राम कहते हुए दोनों महात्मा ने, विभीषण और हनुमान जी ने अकथनीय शांति पाए, शांति का सुख पाए। जानत हूँ अस स्वामी परि स्वामी विसारी, फिरहिते काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा। पावा निर्वाच्य विश्रामा, पावा अनिर्वाच्य अनिर्वचनीय, जिनको वचन में नहीं कहा जा सकता, इसको अनिर्वाच्य। पावा निर्वाच्य विश्रामा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। विभीषण जी ने कहा था कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन निमहु जीव विचारी। इस पर हनुमान जी कहते हैं कि जो तुमने कहा, इसका कारण अपने, जो तुमने कहा इसका कारण अपने इसका कारण क्या है? हनुमान जी विभीषण को जो कहते हैं, तुम जो इतना दुख में है, जैसे 32 दांतों के बीच जीव रहता है अपनी सतर्कता से, तो ऐसे दुख का कारण क्या है? इस दुख का कारण यह है कि आपने जानबूझकर प्रभु का विस्मरण किया है। आप इस मालिक को जाने हुए भी, जानते हुए भी भूले हुए हैं। आप राम जी को जानते हैं, फिर भी उसे भूले हुए हैं। अतः आप दुखी न होने का कोई कारण नहीं है। दुखी होना था कारण। जो मनोक्रम वचन से राम जी का रत होते हैं, उनको स्वप्न में भी संकट नहीं पड़ सकता। मनोक्रम वचन चरण रत होई, सपने हूँ संकट परई की सोई। तुमने मन और वचन से चाहे जो किया हो, पर क्रिया रूप में तुम राक्षसों के ही सेवा करते आए हो। पहले सियावर रामचंद्र जी, ये बात थोड़ा ध्यान में सुनिए। हनुमान जी का कितना गूढ़तम प्रवचन है।
ये कहते हैं तुमने मन और वचन से चाहे जो किया हो किया है, पर ये सब क्रिया रूप में तुम किसका सेवा किए हो? तुम राक्षसों के ही सेवा किए हो। आप जानते हैं कि सीता जी का हरण हुआ और सीता आपके यहाँ अशोक यहाँ लंका में बंदिनी है। तो आप सीता हरण प्रकरण से हमारे सरकार की कौन सा सेवा की है बताओ? आप उन्हें विस्मरण किए हुए ही यहां बैठे हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आप उन्हें विस्मरण किए ही यहां बैठे हो। हनुमान जी का यह उपदेश विभीषण जी के लिए मंत्रवत काम किया। ये राम सेवा के लिए क्रियात्मक हो गए, तत्क्षणात क्रियात्मक हो गए। अर्थात हनुमान जी के सत्संग के द्वारा उनके जीवन में विराट परिवर्तन हुआ। इसीलिए उन्होंने तत्क्षणात क्रिया रूप में सेवा आरंभ कर दी। ऐसा इसीलिए ये बिना पूछे ही सीता जी के समाचार हनुमान जी को सुनाने लगे कि जुगुति विभीषण सकल सुनाई। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, अर्थात अशोक वन में सीता जी का रहने का मार्ग, सीता जी का रहने का मार्ग को ये बता दिया। जिन विभीषण, देखिए रावण के आगे खड़े होने में साहस उनका नहीं था, न करता था। आगे सीता जी के वापिस करना, राम जी के शरण हो जाना, ये सब सलाह उन्होंने रावण को दिया बाद में। तो और राम नाम जप करने के लिए भी कहा था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। विभीषण ने रावण को तो कहा था, देखो काम क्रोध मद लोभ सब ये सब नरक के लिए पंथ है। जो आप जिस मार्ग पर आप जा रहे हैं, इसीलिए ये सब रास्ता को छोड़ दो। काम क्रोध लोभ मद मोह इस रास्ता को आप छोड़ दो। छोड़ करके एक दूसरी रास्ता अपनाओ। वही रास्ता है कि रघुनाथ जी का भजन करो। ऐसा इनका साहस ये कहाँ से आया? ये अवश्य हनुमान जी के सत्संग के द्वारा ही हनुमान विभीषण को प्राप्त हुआ। अतः ये रावण से कहता है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, नाथ नरक के पंथ सब परिहरी, सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जहि संत। और रावण के साथ प्रतिवाद आदि करने पर रावण ने विभीषण को बारंबार पदाघात किया। इसके बाद ये राम जी के शरण में जाते हैं। ये जो कार्य सब
आगे होगा। ये सबका अंकुरारोपण हनुमान जी के सत्संग से ही हुआ है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पुनि सब कथा, पुनि सब कथा विभीषण कही। जेहि विधि जनक सुता तरही, जेहि विधि जनक सुता तरही। अर्थात जब से सीता जी लंका में आई तब से सारे समाचार विभीषण हनुमान जी को सुना दिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और विभीषण जी ने भी कहा हनुमान जी को, सीता जी को रावण बहुत प्रकार समझाया लेकिन हार गया, इससे अशोक वन में उनको लाकर रखा है। हारी पराखल बहु विधि, हारी पराखल बहु विधि। भय अरु प्रीति देखाई, तव अशोक पादप तर। राखसी जतन कराई। और उनके दिन, जानकी जी के दिन दिवस कैसे ये काटती है, ये भी सुनो। सदा हरि नाम रटती है और राम जी को ध्यान करती है। इसका भाव है, जेहि विधि कपट कुरंग संग। धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर। रटती रहती हरि नाम। तो विभीषण जी जो कहते हैं, जेहि विधि जनक सुता तहाँ रही। इनका जनक सुता कहने का भाव, ये राजा जनक की कन्या, इसलिए जैसे राजकन्याएं रहती है उसी भांति ये यहां रहती है सीता जी। अनेक राक्षसियां उनकी सेवा करती रहती है, कोई पुरुष वहां जा नहीं सकते। इस प्रकार सब कुछ बता देने के बाद विभीषण का जो मन अशांत था, अब ये पावा अनिर्वाच्य विश्राम, उनको बहुत कुछ विश्राम मिला ये बात जो कह देने पर, अर्थात इनको अनिर्वचनीय विश्राम मिला। निज पद नयन दिए मन, निज पद नयन दिए मन। जानकी जी अपने पाद पर मन दिए हैं। निज पद नयन दिए मन, इसका भाव है सदा जुगारूढ़ अवस्था में ये रहती है। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। विभीषण सीता जी के दर्शन के लिए सब प्रकार जुक्ति कह सुनाई। सुनत ही पवन सुत हनुमान जी, सुनने के बाद तत्क्षणात पवन सुत हनुमान जी विदा मांगकर वहां से चल दी। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। देखी चहूं जानकी माता,
देखी चाहूं जानकी माता। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। इसका भाव है, भ्राता कहकर ये प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना सूचक, हे भाई सुनो, ऐसा नम्र भाव में ये प्रार्थना सूचक। देखी चाहूं जानकी माता, क्या प्रार्थना करते हैं? देखी चाहूं जानकी माता। कदाचित विभीषण तो कह दे कि वहां पुरुषों का जाने को मना है, वहां जा नहीं सकते, इसलिए प्रार्थना पूर्वक अत्यंत विनीत भाव में कहते हैं, देखी चाहूं जानकी माता। इसीलिए पहले माता संबोधन करके जानकी को कहा। ये माता भाव से जाने का कोई दोष नहीं है, पुरुष नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन जो पुत्र बनकर उनके पास जाएगा, उनके लिए जाने के लिए कोई दोष नहीं है। और एक भाव है कि विभीषण ने ऐसे किया है, इसलिए इनको राजद्रोह अपराध और बंधुद्रोह अपराध में दंडित किया जा सकता है। इसलिए ये कहते हैं, देखी चाहूं जानकी माता। ये क्यों पुरुष को भेजा? इसीलिए ये दंडित हो सकते हैं, इसलिए कहते हैं इसमें दोष नहीं। एक पुत्र माता के पास देखने के लिए जा रहा है, इसमें दोष क्या है? इसीलिए कहा, जानकी माता को देखना चाहता हूं। विभीषण जी सोचते हैं कि ये रामदूत है, अगर फंस जाए तो मारे जाएंगे, जिससे राम कार्य में बाधा होगी। इसलिए ये कहते हैं कि हनुमान जी यहां से लौट जाइए। और इधर हनुमान जी दृढ़ संकल्प में है कि जब तक मैं सीता जी के दर्शन न करूंगा और मुद्रिका न दूंगा, तब तक राम कार्य नहीं हो सकता। इनकी निर्भयता और दृढ़ संकल्प देखकर विभीषण ने उनको युक्ति बताए, कैसा देखना है। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, जुगुति विभीषण सकल सुनाई। अर्थात जब विभीषण जी ने देखने की युक्ति बताए, क्योंकि बिना युक्ति के वहां कोई जा नहीं सकता था। युक्ति तो ये युक्ति कौन सा है? यह युक्ति यह है कि बाहर राक्षस वहां पर पहरा देते हैं। जहां सीता जी है, ये बाहर में राक्षस, अशोक वन के बाहर बहुत सारे राक्षस पहरा देते हैं, और भीतर भी अनेक राक्षसियां उनका रक्षा करते हैं। वह रावण के एक मैजिक बन था। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इसमें यह बात गुप्त है कि यह एक मैजिक बन था, तो उसे इसीलिए ये मैजिक को तोड़कर कोई अंदर जा नहीं सकते, कोई बलपूर्वक सीता जी को दर्शन नहीं कर सकता। विभीषण जी हनुमान जी को वही युक्ति बताए थे, जैसे वहां यह बिना बाधा के जा सकते। युक्ति जानने के बाद हनुमान जी युक्ति जान गए, तो चले अर्थात और यहाँ ये क्षण भी नहीं रहे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात अति शीघ्रता से वहां से विदा लेते हैं, तो चले। अर्थात विभीषण जी प्रेमाधिक्य के कारण
विदा लेकर चलते हैं। इसमें भी अंतरंग भाव है कि विभीषण जी प्रेमाधिक्य के कारण हनुमान जी को विश्राम करने के लिए कहते हैं और उनको इनके बासभवन में ठहराना भी चाहते थे, लेकिन ये हनुमान जी ठहरे नहीं। कारण इनका जो प्रतिज्ञा है, राम काज कीन्हे बिनु, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम। इसीलिए चले पवन सुत विदा कराई कहा गया। चले पवन सुत विदा कराई, कारण चलने का समय विदा मांगना यह सभी संप्रदाय के रीति है और ये सुंदर शिष्टाचार भी है। विदा मांगकर जाना एक शिष्टाचार है। अर्थात हनुमान जी बड़ात विदा हुए, बड़ात विदा हुई अर्थात विभीषण जी रखना चाहते थे, लेकिन ये बड़ात विदा हुए कारण किंचित भी रुकना इन्हें स्वीकार नहीं था और यह भाव भी जनाते हैं कि मेरे पुनः यहाँ लौटने का भी आप अपेक्षा नहीं कीजिएगा। हम यहाँ से विदा होता हूँ और यहाँ से ही चला जाऊंगा दर्शन करके, इसलिए मेरे यहाँ लौटने का भी आप प्रतीक्षा न करना। अर्थात संपूर्ण रूप में विदाय होकर वहां से जाते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की, इसलिए कहा गया चले वो पवन सुत विदा कराई। सत्संग में संत मिलन, सब सत्संग में संत मिलन अर्थात संत मिलन के समान सुख जगत में नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तूल एक अंग, तूलन ताही सकल मिल जो सुकल बसत संग। तो सत्संग के समान सुख संसार में नहीं है और उनसे संत से जब बिछुड़ना पड़ता है तो उनके समान दुख भी नहीं है। कैसा दुख होता है? बिछुड़त एक प्राण हरि लेगी, प्राण हरने का जैसा हरने में जैसे कष्ट होता है, ऐसे संत बिछुड़ना ये कष्ट देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। लेकिन राम कार्य के लिए जबरदस्ती हनुमान जी वहां से विदा हुए, इसीलिए चले पवन सुत विदा कराई। इसमें यह शिक्षा मिलता है कि हनुमान जी समस्त लंका छान डाले पर जानकी की न मिली, लेकिन जब विभीषण ने युक्ति बताई तब वह मिली। अर्थात इस प्रकार गुरु से या संतों से युक्ति बताए बिना ईश्वर नहीं मिलते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो इसके लिए कोई संत का आशीर्वाद और ईश्वर मिलने के लिए कोई संत या गुरु का आशीर्वाद जरूर चाहिए। भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। फिर वही मत्स्य समान रूप हनुमान जी ने धारण कर लिया। अशोक वन में जहां से सीता जी रहती थी वहां गए। बीच में विभीषण जी से मिलने के लिए हनुमान जी विप्र रूप बने थे,
विप्र रूप धर लिया था, अतः पुनः पूर्ववत सूक्ष्म रूप धारण करके धारण कर लिया। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। अर्थात अब सीता जी को दर्शन करने के लिए फिर से सूक्ष्म रूप धर लिए। सीता जी को देखकर श्री हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। देखा कि उनको रात्रि में 4 प्रहर अर्थात सारी रात बीत जाते हैं, अर्थात रात में सोने के समय पर उन्हें सोच में बैठे ही कटती है। क्या देखा? 4 प्रहर ये नहीं सोते थे, रात में बैठे ही चिंता में सोच में ये मग्न होकर रात को बिताती थी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। करी सोई रूप गए ओ कपिता तहवा जहाँ सीता जी रहते हैं कहाँ, करी सोई रूप गए ओ कपिता बन अशोक सीता रह जहवा। और देखी मन ही महु की न प्रणामा, बैठ ही बीत जात निसी जामा। करी सोई रूप गए ओ पुनीता। इसका भाव है, अर्थात वन बहुत बड़ा था। अशोक वन छोटा वन नहीं है, बहुत बड़ा वन था। उसमें जहां वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी थी, उनके समीप के वृक्ष पर ये गए। इतने समीप गए थे कि उनका कृश शरीर और शीश पर जटाओं की एक बेणी रात्रि में उन्हें देख पड़ने लगी थी। पूर्व जब पर्वत ऊपर से लंकापुरी को हनुमान जी देख रहे थे, तब वन उपवन बाटिका बाग, वन उपवन बाटिका बाग ये सब देख रहे थे। पहले पर्वत ऊपर जब लंका नगरी देख रहे थे तो क्या देख रहे थे? वन उपवन बाटिका और बाग, ये सबको ये पृथक पृथक देखते हैं, डबल का नहीं, पृथक पृथक देखते हैं। पर जहां जानकी जी है वही वन, वहां वन उपवन बाग बाटिका ये सब चारों हैं, तो कैसे हो सकता है? अर्थात ऐसा विलक्षण बाग था। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तहाँ शोक उपवन जहाँ राई, उपवन पाया, उपवन लिखा गया है। तहाँ शोक उपवन जहाँ राई, और वन अभी तो कहा जाता है वन अशोक सीता रह जहाँ। बाग भी वहां पर है। चले उनाई सिर पैठे बागा, बाग में फल होता है, आओ फल खाए उतरू तोरे लागा। तो अभी बाटिका देखते हैं। नाथ एक आवा कपि भारी, निशिचरों ने रावण को कंप्लेन देते हैं। नाथ एक आवा कपि भारी, तेही अशोक बाटिका उजारी। तो ऐसे विलक्षणता था। वन उपवन बाग बाटिका ये सब कुछ ऐसा
जहाँ सीता जी रहते थे, सब कुछ था। अब देखी मन ही महू की न प्रणाम, इसका भाव है कि अभी प्रकट होकर प्रणाम करने का अवसर नहीं था। यदि प्रकट होकर प्रणाम करते तो सब जान जाते। वहां बहुत राक्षसियां थे, कोई जान न सके, इसीलिए श्री राम के शक्ति रूपिणी सीता जी को ये मानसिक प्रणाम करे, तो इसीलिए कोई जान नहीं पाए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उसी समय कुछ रात बाकी था, कुछ रात बाकी था। जब उनको सीता जी का दर्शन हुआ था तब कुछ रात बाकी था। किंचित शेषा निशा भवत, निशा रात्रि, किंचित शेषा, कुछ रात्र शेष बाकी था। किंचित शेषा निशा भवत, उसी समय कैसे देखा हनुमान जी, उसी समय चंद्रमा का उदय हुआ था, जिससे वे उनको देख सके। वे हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण को स्मरण कर रहे थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, और राम नाम जप रहे थे। तुस शरीर तनु